बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जून के महीने के हवाले से। जून का ये महीना इस बुर्ज के लिए क्या कुछ गुल खिलाने वाला है, जून के महीने में क्या कुछ होने वाला है। वो महीना जो सैयारों के गद जोड़ और राजयोग के फायदों से भरे हुए हैं, तमाम महीनों को पीछे छोड़ जाने वाला है। दौलत, शोहरत, इज्जत और कामयाबियों का बड़ा तूफान ला रहा है। मंगल का देखें तो मंगल के हवाले से अगर हम बात करें तो मंगल का सुपर पावरफुल होना वो भी इस बुर्ज के लिए भरपूर फायदे पैदा करेगा। और साथ ही साथ मंगल के ऊपर, मार्स के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि का होना यह भरपूर तरीके से इन बुर्ज को फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन इस बुर्ज को भी भरपूर फायदा पहुंचाएगा और शनि की तीसरी दृष्टि इसको सुपर पावरफुल करेगी। बाकी के बुर्ज यानी जैसे दो ग्रही, त्रिग्रही और चतुर्ग्रही राजयोग भी बनेंगे तो इनका भी भरपूर फायदा उठाता हुआ ये बुर्ज नजर आएगा। हर लिहाज से खुशहाल होता हुआ और पैसों का फ्लो देखना और एक बिल्कुल हट के महीना होना जून का, जिसमें बहुत कुछ अच्छा होना है। इनकी जॉब, इनके कारोबार, इनके डेली रूटीन के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां ये लोग देखेंगे। अब अगर हम विर्गो यानी बुर्ज समला के हवाले से, कन्या राशि के हवाले से बात करें, इनके लिए भी चतुर्ग्रही राजयोग, दो ग्रही, त्रिग्रही और चतुर्ग्रही राजयोग का बनना और सबसे बड़ी बात सूरज, सन और इसी तरह मर्क्यूरी, यानी कि मर्क्यूरी आज से ही जो है वो इस चार सैयारों के गत जोड़ में शामिल हो चुका है, तो मर्क्यूरी का भी यानी बुध का भी शामिल होना, फिर यहाँ पे वीनस का शामिल होना, वो भी अकेले नहीं बल्कि वीनस के साथ साथ दो बड़े राजयोग आपके लिए आ रहे हैं। एक विपरीत राजयोग और दूसरा आपके लिए मालव्य नाम का पैसे का बड़ा राजयोग भी बन रहा है। तो ये भी, और फिर इन चारों का गत जोड़ होकर भरपूर तरीके से जून के महीने को बेहतरीन बनाना ऐसा मुमकिन रहेगा। मंगल का सुपर पावरफुल होना, उस पर तीसरी दृष्टि शनि की पड़ना, यानी विर्गोस के लिए जो तीसरी नजर पड़ेगी शनि की मंगल के ऊपर, तो मंगल को सुपर पावरफुल करना और मंगल के पावर्स की वजह से भी पैसे के फ्लो में इजाफा होना, इज्जत, शोहरत, दौलत का मिलना ऐसा मुमकिन बनेगा जून के महीने। यहाँ पे राहु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ना यानी विर्गोस की लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगा। यहाँ पर ये कंफ्यूजन जनरेट नहीं कर रहा है। अमूमन राहु की दृष्टि जब पड़ती है तो कंफ्यूजन का होना, डबल माइंडेड होना, गलत फैसले करना ऐसा होता है, गुस्सा आ जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना। लेकिन यहाँ पे उलट हो रहा है, यहाँ पैसों के मामला बेहतर होते हैं इनको विर्गोस को नजर आएगी, क्योंकि इनकी किस्मत के घर का एक्टिवेट होना, 9th हाउस का एक्टिवेट होना, काफी हद तक 9th हाउस का भरपूर फायदा इनको मिलना, किस्मत का भरपूर तरीके से इनको आगे बढ़ाना ऐसा मुमकिन रहेगा। हर मामला में कुछ भी नया करना चाहते हैं, कुछ भी नया सोच रहे, कुछ भी नया स्टेप लेना चाह रहे हो, फैसला करना चाह रहे हो, उसमें भरपूर फायदा होता हुआ इनको नजर आएगा, क्योंकि किस्मत पूरी तरीके से इनके साथ है। 9th हाउस का एक्टिवेट होना किस्मत को तो इनकी तरफ मोड़ेगा, लेकिन रिलीजियस एक्टिविटी में इनको इन्वॉल्व करेगा। अगर ये विर्गोस रिलीजियसली अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं, यानी मेडिटेशन का करना, इबादत बंदगी का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, जिस भी मजहब में उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, नमाज की पाबंदी करना, ये इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अदरवाइज का उलट भी देख सकते हो, मजहब का तड़का लगना विर्गोस के लिए बड़ा जरूरी हो जाए। आपकी जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से अच्छी खुशखबरियों का सुनना, प्रमोशंस के योग बनना, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, या यूं कहना चाहिए कि रिकॉग्निशन का मिलना, इज्जत अफजाई होना, आपका नाम होना, ऐसा कुछ मुमकिन बने। यहाँ पर केतु का इस घर में बैठना, यहाँ पर केतु की वजह से कुछ चोट का लगना विर्गोस के लिए जून के महीने में मुमकिन बनेगा। गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए एहतियात रखनी है, चलते फिरते गिर जाना, चोट लगना ऐसा भी मुमकिन है, तो इसका भी आपको बहुत ख्याल रखना पड़े। आपकी अकलानी ताकतें देने वाला जो सैयारा है वही आपका रूलिंग लॉर्ड है, यानी मर्क्यूरी का आपका रूलिंग लॉर्ड होना, यानी अकलानी ताकतों में भरपूर इजाफा आप लोग देखोगे, सोच समझ के फैसले करोगे, जिसकी वजह से अपनी पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ा बूस्ट आप लोग देखोगे। सही फैसले करने की वजह से कारोबार को भी तेज चलते हुए, ऊंचा जाते हुए आप लोग देखो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का बढ़ना, आपके विल पावर के अंदर इजाफा होना, आपका क्रिएटिव और इनोवेटिव रहना, आपके ऊपर पैसे कमाने का जुनून तारी रहना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। याद रखिएगा, ये जो महीना है इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि जून के महीने में किसी के बोलने पे आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा। किसी के बोलने पे कि भाई मैंने तो उतना पैसा कमाया, तुम भी लगाओ, तुम्हें भी इतना पैसा मिलेगा, और आप पैसे डुबो दोगे। याद रखिएगा, जल्दबाजी का फैसला करना भारी पड़ेगा। कोई भी जल्दबाजी का फैसला नहीं करना, जज्बात में आके इमोशनल होके कोई फैसला नहीं करना। आप किसी को उधार देके पैसे फंसा लोगे, किसी बिल्डर के पास पैसे फंस सकते हैं, कहीं भी जल्दबाजी में पैसा फंसाने के योग भी बनेंगे जून के महीने में। तो ऐसे जल्दबाजी के फैसले नहीं कीजिएगा जिससे पैसे का बड़ा लॉस हो जाए, क्योंकि ये जल्दबाजी में पैसे देना, उधार दे देना या कहीं पैसे फंसा बैठना, ये आगे के लिए इन्वेस्टमेंट करना और सेविंग्स करना आपके लिए मुश्किल बना देगा। जून का महीना बड़े ही गुस्से वाला महीना आपके लिए रहेगा। गुस्सा बहुत आएगा, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना और जिद्दी बहुत हो जाना, ये मामलात को बिगाड़ेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, दोनों जगह ये तबाही मचाएगा। तो अपने गुस्से को ही कंट्रोल कर गए
तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल होते हुए आपको नजर आएंगी। याद रखिएगा 1 जून से 30 जून यानी पूरा जून का महीना कोई नया फैसला करना है, कुछ नया करना है, कुछ नई इब्तिदा करना है, कोई कारोबार करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, औलाद के कंसीव के औलाद से प्रोसेस कुछ भी नया करना है, कोई भी नया फैसला लेना है, बेहतरीन इसलिए रहेगा कि किस्मत भरपूर तरीके से आपके साथ है। और किस्मत का आपका साथ देना ये मतलब कि मिट्टी में हाथ डालो तो सोना निकालना ऐसा रहेगा। जितनी मेहनत करोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितनी मेहनत करोगे उतना ही फायदा उठाते हुए विरगोस नजर आओ।